डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को। लेट अस स्टार्ट और हियर दिस कंसेप्ट। तो सी हमारे पास डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वी हैव आइसोथर्मल प्रोसेस। हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। मोस्टली हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे। वी हैव आइसोथर्मल प्रोसेस। वी हैव आइसोथर्मल प्रोसेस और हियर। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे हम। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे हम यहाँ पे। आइसोथर्मल प्रोसेस। तो गाइज अगर आपको याद होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने कहा था फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस योर चेंज इन टेम्परेचर इट इज इक्वल टू जीरो। योर चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट द प्रोसेस। मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट द प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स। हाँ वो क्वेश्चंस आज हम करेंगे। जो क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे दोस क्वेश्चंस विल डिस्कस टुडे। उन क्वेश्चंस को हम इसके साथ अब करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। यू डोंट वरी थर्मोडायनामिक्स का पूरा अंडरस्टैंडिंग मैं आपको कराऊंगा। नाउ सी फॉर isothermal processes your del T is equal to 0, change in temperature is equal to 0. This means that temperature remains constant throughout the process. This means that temperature remains constant. This means that temperature remains constant. T remains constant. See one more important point जो मैंने कहा था isothermal processes obey Boyle's law. They obey Boyle's law. They obey Boyle's law. Now what does Boyle's law state? Boyle's law states that P is inversely proportional to V, or PV is equal to constant. This is Boyle's law. Means Boyle's law में हम PV का ग्राफ बनाते थे. We were plotting a graph between pressure and volume. Between pressure of an ideal gas and volume, we are plotting a graph between pressure and volume. So this relation is correct. PV is equal to constant. It is correct for isothermal process. This is correct for isothermal process. अगर हम इसी रिलेशन को फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस लिखेंगे, अगर हम इसी रिएक्शन को फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस लिखेंगे, अगर इसी रिएक्शन को रिलेशन को हम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस लिखेंगे, देन द रिलेशन बिकम PV gamma is equal to constant. This is for adiabatic process. This is for adiabatic process. Now what is this gamma? इसका भी हम डिस्कशन करेंगे in the coming lecture. Adiabatic process. क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा gamma is equal to specific heat capacity at constant pressure divided by specific heat capacity at constant volume. यहाँ पे इसको मैं अलग से अलग लेक्चर में डिराइव करूंगा किसको गामा इज इक्वल टू Cp डिवाइड बाय Cv। इस रिलेशन को हम अलग से डिराइव करेंगे गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। लेकिन आपको याद रखना है जो एक गामा होता है which is different for different types of gases. This gamma is different for different types of gases. और मोनोएटॉमिक गैस, अगर मेरे पास कोई मोनोएटॉमिक गैस होगा, मोनोएटॉमिक गैस सच एज हीलियम है मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस, इसके लिए गामा होता है 1.66। वैल्यू ऑफ गामा विल बी 1.66 फॉर दिस गैस। इसको हम डेराइव भी करेंगे जब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर मेरे पास कोई डायएटॉमिक गैस होगा फॉर एग्जांपल H2, देन फॉर डायएटॉमिक गैस इट्स वैल्यू इज 1.4142। And for triatomic gas, अगर मेरे पास triatomic gas होगा like O3, then the value of gamma is 1.21. These are the values of gamma. You can remember them over here. So usually हम क्या देखते हैं, gamma जो होता है it is usually more than 1. बस this thing हमें यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, usually gamma is equal to more than 1. Now see over here, मैं वापस आता हूँ isothermal process पे। तो isothermal process में अगर मैं प्लॉट करूँगा ग्राफ, I plot a graph between P versus V. Now this is my pressure, pressure is increasing on this side, and this is my volume, volume is increasing on this side. से अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन डालूंगा, यहाँ पे मैंने कोई लाइन खींची। Now guys tell me, what does this curve indicate? This curve indicates an isotherm. जब मैंने कहा था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर आप
ग्राफ बनाते हो, दिस टर्म इंडिकेट्स यहाँ पे मेरा प्रेशर कुछ होगा, यहाँ पे मेरा प्रेशर कुछ होगा। नाउ सी दिस इज एन आइसोथर्म, दिस प्रोसेस आइसोथर्म, this term is isotherm. This term is isotherm over here. ना सी, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, अगर मैं इन ग्राफन को इस ग्राफ को डिफरेंट वेज में बनाऊंगा, सी मैंने एक लाइन यहाँ से लगाई और एक लाइन यहाँ से मैं खींचूंगा, एक लाइन यहाँ से मैं खींचूंगा, दिस इज वन मोर लाइन, एक लाइन में यहाँ से खींचूंगा, दिस इज वन मोर लाइन, एक लाइन में यहाँ से खींचूंगा, दिस इज वन मोर लाइन। तो आपको बताना है लाइन ए है, दिस इज लाइन बी, दिस इज लाइन सी, दिस इज लाइन डी, मीन्स दिस इज ए करो, दिस इज बी करो, दिस इज सी करो, दिस इज डी करो। तो आपको बताना है ए करो क्या रिप्रेजेंट करती है, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी क्या करता है, डी क्या करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी करो क्या रिप्रेजेंट करेगी, सी क्या रिप्रेजेंट करेगी, डी करो क्या रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी अगर हम देखेंगे पहले इस करो को, ए वाली करो को, तो ए वाली करो को आप यहाँ से देख सकते हो, सी ओवर हियर, ये मेरी ए वाली करो है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट बनता है। फॉर दिस करो, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, वो सब वॉल्यूम यहाँ पे है, मीन्स वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट फॉर दिस करो। अब आप मुझे बताओ, जिस भी करो का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक। सो दिस इज आइसोकोरिक, दिस इज आइसोकोरिक वेयर योर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जो आपको वॉल्यूम यहाँ पे है वही वॉल्यूम यहाँ पे होगा, वही वॉल्यूम यहाँ पे होगा। इस करो को हम मेंशन करेंगे, इस करो का हम नोट करेंगे दैट दिस करो इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बेसिकली बी रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल। अच्छा, लेट अस सी व्हाट विल रिप्रेजेंट बी। तो इसी को एक्चुअली मुझे एक्सप्लेन करना है। A represents isocoric process. Now understand guys, A represents isocoric process because on this curve volume remains constant. Now अब मैं D curve की बात करूंगा, पहले मैं D curve की बात करूंगा। Now see D curve को मैं अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे मेरा प्रेशर फिक्स्ड हो जाता है। तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, वही प्रेशर यहाँ पे होगा, वही प्रेशर यहाँ पे होगा, वही प्रेशर यहाँ पे होगा। It means that pressure remains constant, means this curve will represent isobaric process. It will represent isobaric process. This curve will represent isobaric process and this curve will represent isocoric process. Now these two are very easy to understand. These two are very easy to understand. लेकिन बात जब इन दोनों की करते हैं तो इनमें से एक हमारी एडियाबैटिक है और एक है आइसोथर्मल। मतलब बी और सी में एक हमारी एडियाबैटिक होगी और एक हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, विच वन इज आइसोथर्मल, विच इज एडियाबैटिक। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन। तो दैट्स व्हाई मैंने पहले यहाँ पे इन इक्वेशंस को मेंशन किया। नाउ सी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आपकी प्रोसेस आइसोथर्मल है देन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो आपका प्रेशर कम होगा, अगर आपका प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। दिस साइड यहाँ पे वॉल्यूम है, अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इफ दिस वॉल्यूम डिक्रीजेस देन प्रेशर हैज टू इंक्रीज, प्रेशर को ज्यादा होना है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर को ज्यादा होना है। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर एडियाबैटिक की बात करूंगा, अगर एडियाबैटिक, तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस PV gamma is equal to constant. PV gamma means P is inversely proportional to V gamma. तो यहाँ पे V gamma की बात हो रही है, gamma आपका always greater than 1 है in case of ideal gas, monoatomic, diatomic, triatomic. Means P is inversely proportional to 1 upon gamma, 1 upon V raised to power gamma. सिंस गामा इज पॉजिटिव, अगर गामा पॉजिटिव है तो V ज्यादा इंक्रीज होता है, V ज्यादा इंक्रीज होता है कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर V ज्यादा इंक्रीज होता है तो प्रेशर कम डिक्रीज होता है।
और जहाँ पे प्रेशर अब कम होगा वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। नाउ सी ओवर हियर, अगर यहाँ पे हम इसको खींच लेंगे, यहाँ पे प्रेशर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रेशर है दिस इज P1 और यहाँ पे जो प्रेशर है दिस इज P2। नाउ टेल मी गाइस, इज P1 ग्रेटर देन P2 और P2 ग्रेटर देन P1? P2 is greater than P1. P2 is greater than P1। जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है वो प्रोसेस कौन सी होगी? जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम किसमें कम है? आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल में प्रेशर, आइसोथर्मल में क्या होगा? इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रेशर आपका ज्यादा होगा। दिस प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एंड दिस इज ए डायबिटिक। अगर नहीं तो मैं इस चीज को एक बार फिर रिपीट करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नाउ टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या आपको एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कर्व्स में डिफरेंस समझ में आ गई? सर डू अपलोड दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब, बिकॉज मैं इन सारे लेक्चर्स को यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। आप फिर पढ़ते नहीं हो यूट्यूब पे। मैं सारे लेक्चर्स को अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको डिफरेंस समझ में आ गई बिटवीन आइसोथर्मल कर्व एंड एडियाबैटिक कर्व? क्या आपको डिफरेंस समझ में आ गई बिटवीन एडियाबैटिक कर्व एंड आइसोथर्मल कर्व? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। yes sir, yes sir, yes sir, repeat sir once again। I'll repeat it once again, but this is very important है। इसको मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नाउ सी, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, कोई ग्राफ बनाऊंगा बिटवीन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करूंगा। तो इस साइड आपका प्रेशर इंक्रीज होता है, इस साइड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ग्राफ मैंने बनाया, कोई ग्राफ इज लाइक दिस। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ ओवर हियर इज फॉर्मल। नाउ सी, अगर मैं इस लाइन को देखूंगा, इस लाइन को देखूंगा, इस सारी लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है। जो प्रेशर यहाँ पे है वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा उस प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। नाउ सी ऑन दिस साइड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। whatever is volume over here, that's here, that's here। तो इस प्रोसेस को मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ देयर इज वन थिंग ओवर हियर। ये मेरी एक प्रोसेस है, ये मेरी एक और प्रोसेस है। अब इन दो प्रोसेस में मेरी कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है। नाउ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर मुझे ढूंढनी है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अगर मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसमें P is inversely proportional to V raised to power gamma। Now this gamma is greater than 1। If it is greater than 1, therefore volume increases। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम होगा। जहाँ पे प्रेशर कम होगा वो एडियाबैटिक होगी। Now see over here, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। Now tell me guys, it's indicative over here that P1 is less than P2। तो जहाँ पे प्रेशर कम, दैट्स एडियाबैटिक। therefore this is adiabatic and this one is isothermal। now tell me guys, आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? have you got this or not? I think now you have got this। what's the difference between the graph of adiabatic process and isothermal process? the difference is this, वहां पे गामा आता है और इसमें गामा नहीं आता है। तो डिफरेंस कहाँ पे हमें मिलेगी? डिफरेंस से हम क्वेश्चन करेंगे जब भी हम एडियाबैटिक में पढ़ी, एडियाबैटिक डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने एडियाबैटिक में कहा पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे आपको गामा का वैल्यू आता है, बट इन केस ऑफ आइसोथर्मल पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको गामा का कंसेप्ट नहीं होता है। मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको सीपी अपॉन सीवी का वैल्यू लेना पड़ता है। सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा। नाउ व्हाट इज दिस सीपी अपॉन सीवी? इसको हम डिस्कस करेंगे अलग एक सेपरेट लेक्चर में। और इस गामा को डिस्कस करेंगे कहाँ से इसके वैल्यूज आते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। so the difference is over here, the difference is that of gamma, the difference is this, gamma is different। so I hope now you got it, I hope you got it। tell me, have you got the difference? The difference is that of gamma। tell me, Shahid Irshad, tell me, have you got it now? Shahid Irshad, faster, tell me, have you got it? Tell me, have you got it? If you have got it, then I'll proceed further। Yes, sir। Okay. Okay, dear, that's good।
Now these are the types of the graphs which are over here. Relation between P and V. So we have 4 different types of the graphs. Now we will move to case second. हम case second यहाँ पे actually discuss करेंगे. I will move to case second. तो case second में हम एक और type का graph, अपने इन वीडियोस को म्यूट रखो. तो केस सेकंड में हम एक और टाइप का ग्राफ देखेंगे. केस सेकंड, दैट वाज केस फर्स्ट, नाउ दिस इज केस सेकंड. नाउ लेट अस हैव अ पीवी ग्राफ. हम कोई पीवी ग्राफ यहाँ पे बनाएं. Let's have a PV graph. Now this is a PV graph. Now let PV graph, over here we have volume V1 and over here we have volume V2. Now in this PV graph, over here we have volume V1 and over here we have volume V2. Now in this PV graph, over here we have volume V1 and over here we have volume V2. Now let the pressure of the system, let the system which is operating over here, let the pressure over here is P. तो इस ग्राफ में मुझे निकालना है वर्क डन. इस ग्राफ का, अगर इस टाइप का ग्राफ कभी एग्जाम में आया तो इसमें आपको निकालना होता है वर्क डन. तो वर्क डन इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ, जब भी पीवी टाइप ऑफ ग्राफ होगा जहां पे चेंज इन वॉल्यूम होगा, तो वर्क डन इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज डिटरमाइंड लाइक दिस. तो यहाँ पे आपको इसको शेड करना है, डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2 एंड प्रेशर. तो इसको आपको इस एरिया को शेड करना है. ये एरिया जो है, दिस विल रिप्रेजेंट वर्क डन. दिस एरिया विल रिप्रेजेंट वर्क डन. एरिया अंडर द कर्व, दिस विल रिप्रेजेंट वर्क डन. This area under the curve will represent work done. So this area under this curve, it will represent work done. For example, मेरे पास कोई क्वेश्चन है. ये मेरे पास for example कोई क्वेश्चन है. मेरे पास एक ग्राफ है between P and V. तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम V1 है for example 5 ml. तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम है 8 ml. तो फॉर एग्जाम्पल दिस प्रेशर ओवर हियर इज 0.2 atm. तो आप निकालो यहाँ पे वर्क डन. बताओ मुझे वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा. व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस प्रोसेस. व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस प्रोसेस. तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1. तो यहाँ पे आप निकालो व्हाट्स V2 माइनस V1. दिस इज द शेडेड एरिया. द शेडेड एरिया जहां से आप V2 माइनस V1 को निकालो, दैट्स 8 माइनस 5. तो P एक्सटर्नल कितना है 0.2, दैट्स माइनस 0.2 into V2 minus V1, that's 8 minus 5. So 8 minus 5 is equal to 3, that is 0.9. Over here the value comes out to be minus 0.9. So the value over here comes out to be minus 0.9. इसका आंसर आया था minus 0.9. Now guys tell me when work done is negative, बता मुझे ये process expansion है compression. Now tell me ये process expansion है या compression. Is it work done during expansion or compression? Tell me fast. Is this work done during expansion or compression? This is work done. जिन बच्चों ने लास्ट जो भी हमने डिस्कस की है अब तक टॉपिक्स, जिन्होंने वो नहीं पढ़े हैं तो वो YouTube पे जाके उनको पहले पढ़ी, अदरवाइज आपको थर्मोडायनामिक्स नहीं आएगी. तो दिस इज वर्क डन, इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव. तो वर्क डन किसमें नेगेटिव आता था. वर्क डन नेगेटिव आता था एक्सपेंशन में. Now guys tell me one more thing. Is this reversible process or irreversible process? Is this reversible or irreversible process? This is irreversible process. Now how you can say that this is irreversible process? Because हमने यहाँ पे work done P external V2 minus V1 से निकाला. P external V2 minus V1 means there is difference in volume जो है वो बड़ा है यहाँ पे. This is expansion in irreversible process. I hope आपको ये वाला ग्राफ समझ में आया होगा. आई होप आपको ये वाला कंट्रैक्शन नहीं है यार, दिस इज एक्सपेंशन. मुझे लगता है शायद साहिल इरशाद आपने पहले वाले लेक्चर नहीं पढ़े, आप यूट्यूब पे जाके उनको पढ़ना. सर वहाँ वीडियो नॉट अवेलेबल दिख रहा है. क्या कहते हो, मैं रोज ग्रुप में डालता हूँ, आज मैं ग्रुप में डालूंगा तो वहाँ उस ग्रुप पे क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करके फिर आपको वीडियो आएगा. Now see, I hope ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा. Now tell me fast, ये ग्राफ आपको समझ में आया. क्या ये ग्राफ आपको समझ में आया. क्या ये ग्राफ, इस वाले ग्राफ का क्वेश्चन आपको आएगा.
जब आपको ग्राफ दिया हुआ होगा और आपको वर्क डन निकालनी होगी, क्या आपको आएगा? यस सर, -0.6। oh shit, it is 3, this is 2, yes it is -0.6, you are right, this is -0.6। कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में। दिस इज 0.6। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। वी विल मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ द ग्राफ। Now let us discuss third type of graph, that is case number third. Case number third. We'll discuss third type of graph. Now third type of graph मेरे पास कौन सा ग्राफ है? Reversible and irreversible processes. Graph for reversible and irreversible processes. तो यहाँ पे आप लिखो reversible and irreversible process. Reversible and irreversible process are represented graphically as, or diagrammatically represented as, or diagrammatically represented as, और diagrammatically अगर एक ही ग्राफ में आपको दोनों प्रोसेस दिखाने हैं, रिप्रेजेंटेड एज, तो यहाँ पे मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा। आपको याद रखना है ये ग्राफ कैसा है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड diagrammatically as। नाउ सी, यहाँ से मेरा प्रेशर है, यहाँ से हमारा प्रेशर है, इंक्रीज होगा यहाँ से प्रेशर, और यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। नाउ सी, मैं यहाँ पे स्टेट, ये मेरी स्टेट ए है, दिस इज स्टेट ए। मुझे स्टेट ए से स्टेट बी तक जाना है, मुझे यहाँ तक जाना है, दिस इज स्टेट बी। मीन्स मुझे यहाँ से स्टेट ए से स्टेट बी तक जाना है। आई विल राइट इट स्टेट ए और स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट बी। So this is state B, this is state A. There are two ways by which I can reach to the state B. या तो पहले मैं यहाँ जाऊंगा, पहले मैं यहाँ तक जाऊंगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा। अगर ऐसे जाएंगे, पहले यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, then this is irreversible। तो इसको हम कहते हैं irreversible। This is irreversible process। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाएंगे, then this process is reversible। Then this process is reversible। Now guys, you got it, where from we can have a reversible process and where from we can have reversible process। So this is a reversible process over here, this shortcut, this is reversible process and this is irreversible process। This is reversible process and this is irreversible process। This is one more representation। I hope आपको ये वाली representation समझ में आई होगी। Reversible process कहाँ से represent करते हैं? If the work done on the system is negative, क्या कहते हो साहिल, क्या कहते हो? Whenever work done is negative, it is the process of expansion। 3 लेक्चर्स मैंने इसी पे निकाले हैं पहले वाले। When the work done is negative, it is expansion। तो वहां पे मैंने दिखाया था W में, W is equal to -nRT ln of V2 by V1। So work done is negative, this was the expansion, work done in isothermal expansion of an ideal gas। तो आप इस लेक्चर को, आगे वाले लेक्चर को देखो एक बार फिर। तो आई होप आपको ये वाला ग्राफ समझ में आया होगा, कहाँ से आप रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ से आप रिप्रेजेंट करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस को, कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस को। आई होप while you will represent reversible process and irreversible process। ना नेक्स्ट मेरे पास एक और ग्राफ है। आई विल राइट दिस ग्राफ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केस नंबर 4 फिजिक्स में इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 4 फिजिक्स में इससे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं इस ग्राफ से। आई विल राइट दिस ग्राफ। तो मैं यहाँ पे इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करूंगा। नाउ दिस इज फोर्थ ग्राफ ओवर हियर। नाउ सी, यहाँ पे मैं प्रेशर को चेंज करूंगा, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। यहाँ पे मैंने प्रेशर को चेंज किया, यहाँ पे मैं वॉल्यूम को भी चेंज करूंगा, दिस इज V1, दिस इज V2। नाउ सी ओवर हियर, मुझे यहाँ से जाना है, दिस इज स्टेट ए, यहाँ से जाना है मुझे, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो मुझे ए से स्टेट सी तक जाना है। तो टेल मी गाइस, मैं कहाँ से जा सकता हूँ? या तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ इरिवर्सिबल वे से, या तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ दैट्स रिवर्सिबल वे, या तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ डायरेक्ट। दीज आर टू पॉसिबल वेज। मतलब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ, फिर यहाँ से वापस आ सकता हूँ, ए तक भी मैं आ सकता हूँ। आई विल रीच टू द ए।
means this is a closed cyclic process. This is a closed cyclic process. Now this is a closed, case number 4 is closed cyclic process. अगर कहीं एग्जाम में दिया होगा क्वेश्चन, उसमें मेंशन किया हुआ होगा क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस, तो आपको ये वाला ग्राफ दिमाग में आना चाहिए। क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस कौन सा साइकिल है? ए से बी, बी से सी, सी से ए बैक। दिस इज क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो इन दिस केस इफ द प्रोसेस क्लोज्ड साइक्लिक देन वर्क डन इज इक्वल। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनती है, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल। तो मुझे बता एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेडेड, एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे कोई बता यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? तो कोई मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? Now see area of triangle is equal to 1 by 2 length of the base, length of the base multiplied by length of base, जो यहाँ पे base है उसकी length। area of triangle is equal to length of base into length of perpendicular, base into perpendicular, 1/2 of base into perpendicular, that's area of triangle, length of perpendicular। तैयार क्या करते हैं? length of perpendicular, length of perpendicular। Now see what is the length of base over here? What is the length of base over here? Tell me guys, length of base, which is final volume minus initial volume into V2 minus V1. Now what is the length of perpendicular over here? Now it is this P2 minus P1, final pressure into initial pressure. P2 minus P1, this is the final pressure। तो यहाँ से वर्क डन आपको मिलेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ना टेल मी गाइस, डिड यू गेट दिस पॉइंट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? टेल मी गाइस, इनबॉक्स में बता जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप अपना वीडियो म्यूट रखो, जो कोई भी है आप अपना वीडियो म्यूट रखो यहाँ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई गाइस? क्या आपको ये वाला ग्राफ समझ में आ गया? वर्क डन कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का? को एग्जाम में अगर कहीं भी दिया होगा क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस, तो आपको ये वाला ग्राफ यूज करना है। आपको ये वाला ग्राफ यूज करना है अगर एग्जाम में ऐसा कुछ दिया होगा साइक्लिक प्रोसेस, क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस, तो आपको वर्क डन निकालना है 1/2 लेंथ इनटू ब्रेडथ, लेंथ ऑफ बेस एंड ब्रेडथ ऑफ और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट ग्राफ ओवर हियर। नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, case number 5। these are actually 4 graphs, they are more important। now this is case number 5। तो केस नंबर 5 में वर्क डन हम निकालेंगे। मैं यहाँ पे ग्राफ पहले बनाऊंगा, वर्क डन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस। आप देखो वर्क डन इन क्लॉकवाइज, वर्क डन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं 2 प्रोसेस बनाऊंगा, यहाँ पे मैं 2 ग्राफ्स ड्रा करूंगा। आई ड्रा 2 ग्राफ्स ओवर हियर। जैसे ग्राफ बिटवीन P वर्सेस V, तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है। तो मैंने यहाँ पे कोई साइक्लिक प्रोसेस बना। ना ये साइक्लिक प्रोसेस इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, ना दिस इज क्लॉकवाइज, this is clockwise direction। Now similarly I'll prepare a graph over here, I'll plot a graph over here between P versus V। तो यहाँ पे मैं एक साइक्लिक प्रोसेस बनाऊंगा, बट दिस टाइम मैं कहूंगा ये साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों है। तो इस केस में क्या होता है, व्हेन एवर इट इज क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज होता है तो इन दिस केस जो वर्क डन आता है, वर्क डन कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो आपको ये बात याद रखनी है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वर्क डन comes out to be negative। Now when work done comes out to be negative, when work is done by the system on the surroundings, when work is done by the system on the surroundings। Now when work is done by the system on the surroundings, when there is process of expansion,
सिमिलरली यहाँ पे आपको याद रखना है वर्क डन विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। नाउ आपको बताना है वर्क डन कब पॉजिटिव आएगी, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स, मींस द वर्क इज डन on the system by the surroundings, on the system by the surroundings, that is the process of contraction, compression, we can say compression by the surroundings। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कोई साइक्लिक प्रोसेस दी हुई होगी तो यहाँ पे वो नहीं मेंशन करेगा वेदर इट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपको खुद देखना है ना, दिस इज क्लॉकवाइज, व्हेन इट्स क्लॉकवाइज बोलेगा वर्क डन ऑफ दिस प्रोसेस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ऑल ऑफ दिस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? टेल मी गाइस, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मोहम्मद समी, बहुत लेट आते हो आप। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, ग्रेट 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 गाइस, ग्रेट। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। केमिस्ट्री की तो बात ही नहीं है, केमिस्ट्री फिर आप इजीली कर सकते हो केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। गाइस मैं इन वीडियोस को अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल आप सब जानते हो, दिस इज द यूट्यूब चैनल राइज इंस्टीट्यूट, दिस इज द यूट्यूब चैनल। तो इस यूट्यूब चैनल पे आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आप कमेंट्स में क्वेश्चन किया करो जो भी आपके मन में आएगा, लेकिन इस चैनल पे आप इन वीडियोस को एक बार फिर देखो तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी एक बार फिर देखने से। तो नोटबुक आप वहां से भी बना सकते हो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अच्छी होती है। तो एक बारी मैं आई होप एक बारी आप फिर वहां से इनको देखोगे, मतलब शाम तक इस लेक्चर को मैं अपलोड करूंगा, तो एक बारी फिर आपको ये वीडियो ये लेक्चर वहां से देखना है। तो कुछ गाइस कहते हैं कि हमें वो चैनल नहीं मिलते। यार क्या कहते हो, जब भी मैं अपलोड करता हूँ तो पहले मैं ग्रुप में डालता हूँ, पहले मैं उसकी लिंक ग्रुप में डालता हूँ। तो सी वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ दीज, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना। हमारे पास 1 मिनट बचा है, आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, लेकिन आप लॉग इन करना आफ्टर 5 मिनट्स या आफ्टर 3 मिनट्स आप लॉग इन करना, तब तक मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, इसको रिकॉर्ड भी करना होता है, दैट्स वाई आफ्टर 3 और 4 मिनट्स आप फिर लॉग इन करना। ठीक है, ठीक बात है। ओके सर, ओके, वेरी गुड। मजा आया आपको? मजा आया पढ़ने में? मजा आया? यस सर, थैंक यू थैंक यू। तो मैं इस मीटिंग को स्टॉप करूंगा आफ्टर 5 मिनट्स, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस मीटिंग। आई होप ऑल ऑफ यू विल कम टू सॉल्व द क्वेश्चन। जितने आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सी और हियर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगा, तो आपको इस ग्राफ का आंसर देना है, लेकिन सोच समझ के देना। मैं कुछ क्वेश्चन को उल्टा करूंगा, थोड़ा सा मैं घुमाऊंगा इस क्वेश्चन को, जो बुक में दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा, इसलिए आप पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बनाऊंगा, अल्ट्रा ग्राफ और मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे। अच्छा पहले मैं सिंपल बनाऊंगा, उसके बाद में इसको घुमाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा प्रेशर है, oh shit, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा प्रेशर है, इस साइड में मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर P1 है या P2 है, और यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे वॉल्यूम है V1 और यहाँ पे वॉल्यूम है V2। अब मैं यहाँ पे कोई प्रोसेस बनाऊंगा, मुझे यहाँ से जाना है इस स्टेट से इस स्टेट तक जाना है, तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ और मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा मैं यहाँ पे वापस भी आ सकता हूँ। So this process is, what is this process? This is a cyclic process. Let us name this cyclic process A B C D. तो इस साइक्लिक प्रोसेस में आपको बताना है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइक्लिक प्रोसेस में आपको बताना है आप कैसे वर्क डन निकालोगे, वर्क डन कैसे निकालोगे।
ना सी इस साइक्लिक प्रोसेस में अगर मैं आपको दूंगा एक दो साइड, क्या आप इस साइड को निकाल सकते हो? लेट द वॉल्यूम ओवर हियर इज, अच्छा मैं एक और क्वेश्चन बनाऊंगा, पहले आप लिखो इसमें वर्क डन किसके बराबर होता है? 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड मीन्स V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1 ना। इसी क्वेश्चन को अगर हम P2 माइनस P1, इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ बनाएंगे, ठीक न्यूमेरिकल इस पे बनाएंगे, सी लेट अस मेक अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट, इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहाँ पे मेरा वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 0.5, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 0.3, तो यहाँ पे मेरा प्रेशर है फॉर एग्जांपल द प्रेशर ओवर हियर इज 0.2 और हियर द प्रेशर इज 0.4 एटीएम, एटीएम की बात कर रहा हूँ मैं, एटीएम। सी दिस इज द प्रोसेस, यहाँ से मुझे जाना है साइक्लिक प्रोसेस में और मुझे बैक जाना है वापस इस पॉइंट पे, तो दिस इज साइक्लिक प्रोसेस क्लियरली ABC। तो आपको इस प्रोसेस में निकालना है वर्क डन, इस प्रोसेस का वर्क डन निकालो। now determine work done in this process, now tell me the answers, determine work done in this process, इस प्रोसेस में वर्क डन। ओके सर, इस प्रोसेस में वर्क डन निकालो। शुड आई डू इट? आप भी करो साथ साथ, मैं भी करूंगा। 1/2 फिर देखेंगे किसका कोई आंसर ठीक आ रहा है। 1/2 V2 दैट इज 0.5 माइनस 0.3 इंटू P2 माइनस P1 दैट इज 0.4 माइनस 0.2। तो यहाँ से आप कर सकते हो 1/2, इसे -3 करो दैट इज 0.2 इंटू 0.2, तो ऐसा आप लिख सकते हो 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 2s are 4, then the answer comes out to be 0.2 joules per kelvin. This is the work done। तो यहाँ से वर्क डन हमारा इतना आ गया, वर्क डन हैज कम टू दिस, तो यहाँ से हमारा वर्क डन इतना आ गया, किसका आंसर ये आ गया? इसका आंसर 0.02, yes it is 0.02, right, right, because this is 0.04 over here, this is 0.04 over here and this is 0.02, right, very good guys, वेरी गुड। अगर इसी क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो चेंज इन वॉल्यूम है B2C, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं दी हुई है, मींस ये नहीं दिया गया है, दिस इज नॉट गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस थिंग इज नॉट गिवन, ये दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ये साइड दिया हुआ है, दिस साइड इज फॉर एग्जांपल दिस साइड इज योर 0.2 और दिस साइड दिया हुआ है, दिस साइड इज फॉर एग्जांपल 0.3, दिस साइड इज 0.3। तो मुझे बता क्या आप इस साइड को निकाल सकते हो? इस साइड को निकाल सकते हो और कैसे निकाल सकते हो? तो मुझे बताओ, आप इस साइड को निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो? इस तो कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग PGT, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मैक फारूक, वेरी नाइस टीम तारीख, PGT, बाय यूजिंग PGT। तो आप यहाँ से PGT का यूज करके इसको निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप इसको निकाल सकते हो इस साइड को। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस साइड दैट इज 0.3 का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर will be equal to 0.2 square plus it will be equal to AB square। now that is 0.9 is equal to 0.4 plus AB square, इसको यहाँ ला, it will be 0.5 is equal to AB square। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, अब मैं इसको कहाँ से कहाँ घुमाऊंगा, इसका रूट आएगा 0.5 का रूट आएगा यहाँ पे, इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व रूट ऑफ 0.5। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करेंगे, विल टेक इट 0.5, विल टेक दिस 0.5, 5 5 25 4 0 point, will take this 0.4 and this will take 0.5, so 0.5 means 0.25, so 0.4 means 0.16 over here, 0.16 over here, then it will come out to be 0.16 over here, and this will come out to be 0.9, and it will be equal to almost 9, 0.3,
तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, मीन्स यू कैन डू इट नाउ। नाउ सी लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं कोई ग्राफ ऐसा बनाऊंगा, यहाँ पे मैं वॉल्यूम लूंगा और यहाँ पे वॉल्यूम लूंगा। ना दिस इज वॉल्यूम फॉर एग्जांपल, दिस इज वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 6 liters and this is volume for example 12 liters. This is V1, this is V2. तो इस ग्राफ को मैं यहाँ प्लॉट करूंगा अगेंस्ट टेम्परेचर, ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा अगेंस्ट टेम्परेचर। तो मुझे बताइए यहाँ कौन सी चीज कांस्टेंट है अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे? कौन सी चीज कांस्टेंट है अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में? प्रेशर इज कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। कौन सी लॉ है गैसियस स्टेट की? कौन सी लॉ है गैसियस स्टेट की? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के दूसरे लॉ। ऐसे यहाँ पे मैं कोई ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ आई फॉर्म अ ग्राफ ओवर हियर, यहाँ पे लाइन और यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे ए फॉर एग्जांपल। तो आप मुझे पता, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है? दिस लाइन, ये किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है? नाउ टेल मी, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स व्हिच प्रोसेस? Very good. This line represents which process? Tell me guys, this line represents which process? ये line कौन सी process को represent करेगी? मतलब ये line पे क्या constant है? ये line जो है, ये line, this line, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा इसको आइसोकोरिक। जुबैर डार, ओएस शेख, शेख ओएस। Very good. This is isochoric process. This is isochoric process. Very good. Isochoric, Maherun Nisa. Very good. This is isochoric. Now see you are here. यहाँ पे आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करो और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा. So this process is isochoric. Now tell me guys, what this process represents? ये प्रोसेस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है? ये प्रोसेस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है? ये करो क्या रिप्रेजेंट? आइसोथर्मल, महक फारूक, वेरी नाइस। शेख ओइस, आइसोथर्मल, वेरी गुड। दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस मेरी कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे अब हम टेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट का एक क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, यहाँ से हम वी विल सॉल्व टेक्स्ट, वन क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट। So write the question over here. Now see, we have 2 liters of an ideal gas. We have 2 liters. Let this is a container, and in this container we have an ideal gas over here. In this container we have an ideal gas over here. Let the volume of the ideal gas is 2 liters. So in the question it is given that we have 2 liters of ideal gas over here. 2 liters of ideal gas at a pressure of 10 atmosphere. So pressure over here is 10 atmosphere. So pressure over here is 10 atmosphere. So pressure over here is, यार आप अपने आप को म्यूट करो ना, यहाँ भी क्या करते हैं। Pressure over here is 10 atmosphere. So pressure over here is, मैं रिमूव करूंगा। Now see, pressure over here is 10 atmosphere. अब एक सेकंड वेट करो, एक सेकंड। Now see, the pressure is given, it is 10 atmosphere. There are 2 liters and the pressure is given 10 atmospheres. Pressure is given 10 atm over here. Now it is said that this gas expands. ये जो gas है, it expands. It is said that this gas expands. Now let the gas expands over here. तो यहाँ पे let the gas expands. ये जो gas है, it expands over here. Let us say this gas expands over here. So when the gas expands, it expands isothermally. So the conditions are isothermal. So the conditions are isothermal over here. I'll write it over here. This is some sort of problem. तो मेरे पास कोई cylinder है. I have a cylinder. In this cylinder, there are gas particles present in the cylinder. The volume occupied by the so the number of the gas
the volume or the gas molecules, or the number of gas molecules, it is 2 liters. So over here we have 2 liters. We have 2 liters of gas over here. तो यहाँ पे हमारे पास 2 liters of gas हैं. We have 2 liters of gas. We have 2 liters of gas. तो प्रेशर यहाँ पे जो मेंटेन हुआ है, that pressure is 10 atm. Now the process is isothermal. It is said that this process is isothermal. It is said that this process is isothermal. तो ये जो process है, it is isothermal. Now the conditions are given over here. यहाँ पे conditions दी हुई है. The process is isothermal. It is said that this gas undergoes expansion. यहाँ पे gas का expansion हो रहा है. Now when is the expansion of gas takes place, therefore its volume will change. So its volume, it is said that it becomes 10 liters. Volume of the gas becomes 10 liters. So volume of the gas becomes 10 liters over here. यहाँ पे volume of the gas it becomes 10 liters. तो हमें बताना है how much heat is absorbed and how much work is done. हमें बताना है work done निकालना है और उसके बाद हमें निकालना है heat absorbed by the system. So this is the question. The question is 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmospheres expands isothermally into vacuum until its volume becomes 10 liters. Hence expansion takes place. How much heat is absorbed and how much work is done during this expansion? Since it's expansion process, work done has to be negative. So यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सपेंशन. अगर एक्सपेंशन हो प्रोसेस होती है, then work done has to be negative. तो वर्क डन का फार्मूला आप यहाँ पे लगाओ. वॉल्यूम चेंज कितना होता है? फ्रॉम 2 liters to 10 liters मीन्स वेरी लार्ज चेंज इन वॉल्यूम. इफ देयर इज वेरी लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, तो मैंने क्या कहा था? प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. देन दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. सिंपल. तो माइनस पी एक्सटर्नल कितना है? 10 एटमॉस्फेयर. दैट्स माइनस 10 इंटू V2 कितना है यहाँ पे? V2 हमारे पास 10 है और V1 2 है. So it comes out to be minus 10 into V2, that's 8. So the work done comes out to be minus. So the work done comes out to be it should come out to be minus 80. But there is one thing. So in the question it is given that gas expands isothermally into vacuum. अच्छा, now see the work done come out to be 80. अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाऊंगा, I'll say that the gas expand, जो gas expansion हो रहा है, it expands from 2 liters to 10 liters. Now the expansion takes place from 2 liters to 10 liters, but against an external pressure which is not mentioned over here. It is said that against vacuum. तो अब मुझे बता, वैक्यूम में वर्क डन कितनी होगी? अगेंस्ट वैक्यूम. So what will be the work done in vacuum? Now tell me guys, what will be the work done in vacuum? 0. Why? Shake away 0. Yes, it will be 0. Mac Farooq, it is 0, right? It is great guys, right? It is 0. But tell me why? Because जब हम फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं तो P एक्सटर्नल 0 होता है. तो P external 0 होता है. तो in the text it is mentioned that gas expands against a pressure of 10 atmospheres into vacuum. तो vacuum में P external that comes out to be 0. Therefore work done will be equal to 0 into minus 0 into 0 minus 0 into 8. That will come out to be 0. तो work done यहाँ पे इस प्रश्न में 0 है. If it is in vacuum, if it expands in vacuum, and it expands in vacuum, so work done comes out to be 0 over here. Work done comes out to be 0 over here. Now see, उसके बाद हमें निकालना है heat absorbed. Now heat absorbed कहाँ से निकालेंगे? Tell me guys, heat absorbed Q कहाँ से निकालेंगे? क्या मैं यहाँ पे यूज करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? क्या मैं यहाँ पे यूज करूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? Q is equal to
du plus pdv that is w plus minus w. तो व्हाट इज द du को कहां से लाओगे? टेल मी du को कहां से लाओगे? वेरी गुड, ग्रेट, टेल मी du को कहां से लाओगे? It is free expansion, yes. It is free expansion. It is in vacuum. Whenever it is in vacuum, it's free expansion. Now tell me guys, आप du को कहां से लाओगे? अब मुझे बता, इस du को कहां से निकालोगे? du को कहां से लाओगे so that आपका q निकल के आएगा? Now q will be equal to du. dw तो आपने निकाला, it is 0. तो du को कहां से निकालो? Now tell me guys, क्या क्वेश्चन में कहीं पे क्लू है du का? Is there any clue given in the question that we can determine du? Tell me. Very good guys, आपने last lecture अगर देखे होंगे then there is a clue. Now see, the process is isothermal. Now see, the process is isothermal, and we know that for isothermal process del u is equal to 0, du is equal to 0. Therefore q will be equal to 0 plus 0, that is 0. So in this question the answer will be work done is 0 and q is also equal to 0. I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस किस को ये बात समझ में आ गई? क्यों कैसे 0 आ गया? क्यों कैसे 0 आ गया? क्या मुझे एक बार फिर बताना पड़ेगा क्यों कैसे 0 आ गया? ये सर समझ आ गया मैरून निशा, बट वेरी गुड, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रिपीट सर, अरे यार कोई बात नहीं, रिपीट भी करूंगा, ये तो रिपीटेड है, आप एक बार फिर देखो यूट्यूब पे तो रिपीट ही है वहां पे। नासी मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास ये कोई गैस है, मैं एक और क्वेश्चन इसी बेसिस पे करूंगा। ये मेरे पास कोई गैस है, इट हैज ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स, इट हैज ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स। अब इस गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, बट एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम हो रहा है, एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम। अगर एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम होगा मींस दिस इज नॉट अ क्लोज्ड सिस्टम। एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम अगर होगा मींस पी एक्सटर्नल यहाँ पे काम नहीं करेगा, दैट्स इक्वल टू 0। नाउ इट एक्सपेंड्स, इसका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल इंक्रीज होता है 10 लीटर्स, या वी विल से 20 लीटर्स। नाउ इस सूरत में आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 minus V1. So since it is free expansion, it's in vacuum, therefore 0 into V2 is 20 final minus 10, that's initial, that is 0 into anything that is 0, तो वर्क डन 0 आ गया। उसके बाद क्यू निकालना है, क्यू हम फर्स्ट लॉ से निकालेंगे, फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू प्लस माइनस डब्ल्यू, अगर एक्सपेंशन है तो माइनस डब्ल्यू, अगर कंप्रेशन है तो प्लस डब्ल्यू। नाउ सी, हमारे पास डब्ल्यू जो है इट इज 0, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस 0। नाउ द thing is how you can determine d, since it is given that the process is isothermal. Now if the process is isothermal, for isothermal processes du is equal to 0, dt is equal to 0 for isothermal processes, therefore du is equal to 0, this is 0 plus 0, therefore q is equal to 0. So we can write over here heat absorbed is 0 in the system. Have you got it now? I have solved one more question based on this fact. Have you got it now? Danish Mushtaq, have you got it now? Usman Bhatt, have you got it now? Usman, yes. But yes, yes sir, yes sir. Thank you, thank you, thank you. Very good guys, great going guys. Now question, one more question over here. ये टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। 2 liters of an ideal gas at 10 atm, मीन्स यही कंसेप्ट है, क्वेश्चन ही है। 2 liters, वॉल्यूम V1 है 2 liters, यहाँ पे आइडियल गैस है, इसके 2 liters है at 10 atm, इसका प्रेशर जो यहाँ पे है दैट्स 10 atm। expand isothermally, so the process is again isothermal। ना जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल होगी आपके दिमाग में ये वाली बात आनी चाहिए, du is equal to 0, dt is equal to 0। अगेंस्ट है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है, अगेंस्ट है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। So this is the against external pressure, piston का pressure 1 atm है। Now it expands to 10 liters, यहाँ पे expansion होता है to 10 liters।
Now tell me guys, is there large change in volume or small? Large. So tell me, is it reversible or irreversible process? Irreversible process. Now इसमें आपको work done निकालना है. So work done in irreversible process. So why the process is irreversible? Because there is large change in volume. Work done in irreversible process since its expansion minus P external into V2 minus V1. Now P external is your 1 atm minus 1 into V2 is 10, V1 is 2. That is minus 1 into 8, that is minus 8. Minus 8. This is minus 8 joule. Minus 8. तो minus 8 यहाँ पे मिला हमें. Work done comes out to be minus 8 joule. Minus 8. इसका यूनिट निकालो. प्रेशर का यूनिट क्या है? ATM. वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लीटर. 8 ATM per लीटर. इसको जूल में कन्वर्ट करो. अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है, you have to multiply this with 10 raised to the power 5 or multiply it by 1.101.325, then the work done will come out to be in joules. Now मैंने पहले ही कहा है, एक this atmosphere is equal to this much, 1 atm is equal to this much. जहाँ पे मैंने कहा था आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो. 1 atm is equal to approximately 10 raised to the power 5, 10 raised to the power 5 joules. तो यहाँ पे मैंने कहा था ये 10 raised power 5 पास्कल्स, सॉरी 10 raised power 5 पास्कल्स. तो पास्कल्स यहाँ से जूल्स में कन्वर्ट होता है. तो सी यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे, द वर्क डन विल कम आउट टू बी, व्हाट विल बी द वर्क डन? द वर्क डन विल कम आउट टू बी -810.4 समथिंग जूल्स. अब आपको यहाँ से निकालना है अब Q. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q? Q is equal to du plus dw. Now the process is expansion, therefore I can write plus minus dw. In case of expansion, we have to take negative sign, therefore Q will be du minus dw. Now tell me guys, what will be du? Du क्या होगा यहाँ पे? Tell me guys, du कहाँ से लाओगे? Now tell me du कहाँ से लाओगे? Tell me guys, du कहाँ से लाओगे? du क्या होगा यहाँ? du का वैल्यू क्या होगा? 0. आइसोथर्मल, वेरी गुड. शेको ए, सीरत, मैरून निसा, अस्मा आद, वेरी गुड, वेरी गुड. तो du यहाँ पे 0, वेरी गुड, वेरी नाइस. तो du 0 है, Q विल बी इक्वल टू माइनस इंटू dw. तो dw का वैल्यू है -810.4. तो हीट विल बी पॉजिटिव 810.4. ये बात हमने कही थी, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव आता है और हीट पॉजिटिव आता है. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. मुझे भी नीट का क्लास भी देना है. मुझे लगता है आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. आप इन बॉक्स में मुझे लिख सकते हो. क्या मैं स्टॉप करूं वीडियो? ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके. मजा आया क्लास पढ़ने में? मजा आया क्लास पढ़ने में? अच्छा, आप एक काम करना, आप सब YouTube पे मैं इसको अपलोड करूंगा वीडियो को, सब वहां पे शेयर करना, लाइक करना, हिट बटन करना. तो उससे हमें भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, सो दैट वी वर्क मोर एंड मोर. ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ मी. थैंक यू.